संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्राचाली सकल भूतल कलंका निविरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानातिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंगम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनं सार्था मासाद्य श्रीमद् रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया श्रृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धि कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। कहाँ से होगा? 9 वाले के 50 हो गए थे। आज आएंगे नहीं भैया जी क्या? आज पेपर होना था। कल करेंगे, कल होगी परीक्षा। अच्छा, तो 39 वाला पेज का ये 50 संस्कृत के भी हो गए थे, हिंदी के भी हो गए थे। अब ना 51 बार हिंदी का शुरू होगा। क्या चीज? ये 39 वाले पर्व में हिंदी पेज नंबर 181। पेज नंबर 181। क्या चीज 181 में क्या होगा? ये होगा ना, हिंदी होगी ना। पहले तो 50 हो चुके थे कल हिंदी के, और 50 संस्कृत के हो चुके थे। तो अच्छा, इसके 50 हो गए थे। हाँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। अब 50 से आगे होंगे। हिंदी के 50 से आगे होंगे ना? हाँ, हाँ। ठीक है, जो नहीं पढ़े पढ़े। मेरे पास तो इसका अंजना जी आपके हाथ में, आपके छूने लगे क्या? आपका छूता खत्म हो गया क्या? अंजना भाभी आपका खत्म हो गया क्या? शास्त्र छू रहे हैं क्या? शास्त्र छू रहे हैं क्या आप? हिंदी में पढ़ रही हूँ। 2 दिन और है अभी। अच्छा ठीक है, हाँ, 2 दिन और है अभी। पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ हिंदी में। हाँ ठीक है, पढ़िए। ललिता जी को सादर चरण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मान की विधि को जानने वाले राम लक्ष्मण जब इस प्रकार के अक्षर गा रहे थे। हाँ सर, वीडियो ऑन करिए। वो मैं ना उससे पढ़ रही हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है। मान की विधि को जानने वाले राम लक्ष्मण जब इस प्रकार के अक्षर गा रहे थे, तब त्रियंचों के बीच चित्त कोमलता को प्राप्त हो गए थे। तदनंतर जो समस्त सुंदर नृत्यों के लक्षण जानती थी, मनोहर वेशभूषा से युक्त थी, हार माला आदि से अलंकृत थी, परम लीला से सहित थी, स्पष्ट रूप से अभिनय दिखला रही थी, जिसकी बाहु रूपी लताओं का भार अत्यंत सुंदर था, जो हाव भाव आदि के दिखलाने में निपुण थी, लय बदलने के समय जिसके सुंदर स्तनों का मंडल कुछ ऊपर उठकर कंपित हो रहा था,
जिसके चरण कमलों का विन्यास शब्द रहित था, जिसकी एक जांघ चल रही थी, जिसके शरीर की समस्त चेष्टाएं संगीत शास्त्र के अनुरूप थी तथा जो भक्ति से प्रेरित थी, ऐसी सीता ने उस प्रकार नृत्य किया जिस प्रकार के जिनेंद्र के जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर श्रीदेवी ने किया था। तदनंतर 1 मिनट में टीवी ऑफ कर। सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। कहाँ से पढ़ रही थी? तदनंतर उपसर्ग से त्रस्त होकर ही मानो जब सूर्य अस्त हो गया और उसी के पीछे चंचल तेज को धारण करने वाली संध्या भी जब चली गई, तब नक्षत्र मंडल के प्रकाश को नष्ट करने वाला तथा नील मेघ के समान आभा वाला सघन अंधकार समस्त दिशाओं को व्याप्त करता हुआ उदित हुआ। उसी समय किसी का ऐसा विचित्र शब्द सुनाई दिया जो दिशाओं पर शोभ उत्पन्न करने वाला था, जो आकाश को भेदन करता हुआ सा जान पड़ता था, जिसके अग्रभाग में बिजली रूपी ज्वाला प्रकाशमान थी। ऐसी लंबी धन घटा से आकाश व्याप्त हो गया। बहुत जन का खुला हुआ है और लोग ऐसा जान पड़ने लगा मानो भय से व्याकुल हो कहीं चला ही गया हो। जिनके आकार अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले थे तथा जिनके मुख दाढ़ों की पंक्ति से कुटिल थे, ऐसे भूतों के झुंड महाभयंकर अट्टहास करने लगे। राक्षस नीरस शब्द करने लगे, अमंगल रूप श्रृंगालियां अग्नि उगलती हुई शब्द करने लगी, सैकड़ों क्लेवर भयंकर नृत्य करने लगे। मेघ दुर्गंधित खून की बड़ी मोटी बूंदों से सहित मस्तक, वक्षस्थल, भुजा तथा जंघा आदि अवयवों की वर्षा करने लगे। जो हाथ में तलवार लिए थी, जिसका शरीर अत्यंत क्रूर था, जिसके स्तन हिल रहे थे, जिसके ओठ अत्यंत लंबे थे, जो नग्न थी, जिसकी हड्डियों का समूह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जिसकी फूटी आंखें मांस खंड के समान थी, जिसने नर मुंड का सेहरा पहन रखा था, जिसकी जीभ ऊपर की ओर उठकर ललाट का स्पर्श कर रही थी तथा जो मांस और रुधिर की वर्षा कर रही थी, ऐसी डाकिनी दिखाई देने लगी। जिनके मुख सिंह तथा व्याघ्र के समान थे, जिनके नेत्र तपे हुए लोह चक्र के सदृश थे, जिनके हाथ में शूल विद्यमान थे, जो ओठ को डस रहे थे, जिनके ललाट भौं से कुटिल थे, जिनकी आवाज अत्यंत कठोर थी तथा जो नृत्य कर रहे थे, ऐसे राक्षसों से भरा हुआ वहां का भूतल क्षोभ को प्राप्त हो गया और पर्वत की चट्टानें हिल उठी। यह सब हो रहा था, परंतु उन महामुनियों को इस व्यर्थ की चेष्टा का कुछ भी भान नहीं था। उस समय उनका ज्ञानोपयोग अंतरंग में शुक्ल ध्यानमय हो रहा था, अथवा उन महामुनियों का ज्ञान कर्मों का क्षय करने वाले शुक्ल ध्यान से तन्मय हो रहा था। अच्छे अच्छे पुरुषों को भय उत्पन्न करने वाला ऐसा वृत्तांत देख सीता नृत्य छोड़ कांपती हुई पति से लिपट गई। तब राम ने कहा कि हे देवी, हे शुभ मान से भयभीत मत हो, सब प्रकार का भय दूर करने वाले मुनियों के चरणों का आश्रय ले बैठ जाओ। यह कहकर राम ने सीता को मुनिराज के चरणों के समीप बिठाया और स्वयं लक्ष्मण कुमार के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर सजल मेघ के समान गरजने वाले एवं महाकांति के धारक राम लक्ष्मण ने अपने अपने धनुष टंकोरों से ऐसा जान पड़ता था मानो व्रज ही छोड़ रहे हों। तदनंतर ये बलभद्र और नारायण है,
ऐसा जानकर यह अग्निप्रभ देव घबरा कर तिरोहित हो गया। उस ज्योतिषी देव के चले जाने पर उसकी सब चेष्टाएं तत्काल विलीन हो गई और आकाश निर्मल हो गया। अथनांतर परम हित की इच्छा करने वाले राम लक्ष्मण के द्वारा प्रतिहारी का कार्य संपन्न होने पर अर्थात उपसर्ग दूर किए जाने पर दोनों मुनियों की क्षण भर में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तदनंतर नाना प्रकार के वाहनों पर बैठे हर्ष से भरे तथा तप के फल की प्रशंसा करते हुए चारों निकाय के देव आ पहुंचे। वहां विधि पूर्वक प्रणाम कर तथा केवल ज्ञान की पूजा कर सब देव लोग हाथ जोड़े हुए यथास्थान बैठ गए। उस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति से खींचे हुए देवों का समागम होने से रात दिन रूप काल भेद से रहित हो गया, अर्थात वहां रात दिन का व्यवहार समाप्त हो गया। भूमि गोचरी मनुष्य तथा विद्या रूपी महाबल को धारण करने वाले विद्याधर सभी लोग केवलियों की पूजा कर यथा योग स्थान पर बैठ गए। प्रसन्न चित्त के धारक राम लक्ष्मण भी सीता के साथ ही शीघ्र ही केवलियों की पूजा कर यथा स्थान बैठ गए। अथानांतर तत्क्षण उत्पन्न हुए परमोक्तम सिंहासनों पर विराजमान केवल ज्ञानी महामुनियों को नमस्कार कर राम ने हाथ जोड़ इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, रात्रि के समय आप दोनों अथवा अपने ऊपर यह उपसर्ग किसने किया था और आप दोनों में परस्पर अति स्नेह किस कारण हुआ? यद्यपि दोनों महामुनि त्रिकाल विषयक समस्त पदार्थों को एक साथ जानते थे तो भी साम्य परिणाम को प्राप्त हुए। दोनों महामुनि दिव्य ध्वनि में क्रम से बोले। उन्होंने कहा कि पद्मिनी नामा नगरी में राजा विजय पर्वत रहता था। गुण रूपी ध्यान की उत्पत्ति के लिए उत्तम क्षेत्र के समान उसकी धारिणी नाम की स्त्री थी। राजा विजय पर्वत के एक अमृत स्वर नाम का दूत था जो शास्त्र ज्ञान में निपुण था, राजकृत्यों में कुशल था, लोक व्यवहार का ज्ञाता तथा गुणों में स्नेह करने वाला था। उसकी उपयोग नाम की स्त्री थी और उसके उदर से उत्पन्न हुए उदित तथा मुदित नाम के 2 पुत्र थे। ये दोनों ही पुत्र व्यवहार में अत्यंत कुशल थे। किसी समय राजा ने अमृतस्वर को दूध संबंधी कार्य से बाहर भेजा। सुस्वामी के कार्य में अत्यंत अनुरक्त बुद्धि को धारण करने वाला अमृतस्वर प्रवास के लिए गया। उसके साथ उसी के भोजन से जीवित रहने वाला वसुभित नामक मित्र भी गया। वसुभूति अत्यंत दुष्ट चित्त का तथा अमृतस्वर की स्त्री में आसक्त था। वह सोते हुए अमृतस्वर को तलवार से मारकर नगरी में वापस लौट आया और आकर उसने लोगों को बताया कि अमृतस्वर ने मुझे लौटा दिया है। अमृतस्वर की स्त्री उपयोगा ने वसुभूति से कहा कि हमारे दोनों पुत्रों को भी मार डालो, जिससे फिर हम दोनों निश्चिंतता से रह सकेंगे। सास का यह कहना उसकी बहू ने जान लिया, इसीलिए उसने यह सब समाचार शीघ्र ही उदित के लिए बता दिया। यथार्थ में वह बहू सास का वसुभूति के साथ संगम है यह पहले से जानती थी। वसुभूति की खास स्त्री उसकी इस रति क्रिया से सदा ईर्ष्या रखती थी तथा उसका चित्त अत्यंत व्याकुल रहता था, इसलिए उसने यह समाचार उदित की स्त्री से कहा था। उदित को भी पहले से कुछ संदेह था और मुदित भी इस बात को पहले से जानता था। फिर वसुभूति के पास तलवार देखने से सब बात स्पष्ट हो गई। तदनंतर क्रोध से युक्त होकर उदित ने उसे मार डाला, जिससे क्रूर क्रम में तत्पर रहने वाला वह कुब्राह्मण मलेच्छ पर्याय को प्राप्त हुआ। अथानंतर किसी समय
मुनि संघ के स्वामी मतिवर्धन नामक महातपस्वी आचार्य पृथ्वी पर, एक मिनट पता नहीं कॉल आ गई, आचार्य आकर उत्तम भूमि आचार्य पृथ्वी पर विहार करते हुए पद्मी नगरी आए। उसी समय धर्म ध्यान में तत्पर रहने वाली अतिशय श्रेष्ठ और आरिकाओं के संघ की रक्षा करने वाली अनुधरा नाम की गणिनी थी। ये क्या हो रहा है? एक अनुधरा नाम की गणनी भी विद्यमान थी। चतुर्विधि संघ से सहित मतिवर्धन आचार्य वहां आकर उत्तम भूमि से युक्त वसंत तिलक नामक उद्यान में ठहर गए। तदनंतर उद्यान की रक्षा करने वाले किंकर अत्यंत व्यग्र हो राजा के पास पहुंचे और पृथ्वी पर हाथ रखकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आगे तो बड़ी ऊंची ढालू चट्टान है और पीछे व्याध है, बताइए हम किसकी शरण में जाएं? हमारा तो सब प्रकार से विनाश उपस्थित हुआ है। भले आदमियों, क्या कह रहे हो? इस प्रकार राजा के कहने पर किंकरों ने कहा कि हे नाथ, मुनियों का एक संघ उद्यान की भूमि में आकर ठहर गया है। हो गया, आगे पढ़ूं क्या? नहीं, अब संस्कृत लेंगे। हाँ, प्रणाम दीदी। हाँ, प्रणाम। पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। पढ़ रहा है क्या? नहीं तो मैं पढ़ू। संस्कृत कौन पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ लूं दीदी? हाँ, पढ़ लीजिए। कोई पढ़ रहा है? नहीं तो मैं पढ़ू। अच्छा, पढ़ रहा है क्या? भिन्नं बीच में सब पढ़ रहे हैं। दंडेन महामोह शिलातलम दीनं विदन्ति ये विश्वं धर्मानुष्ठानवर्जितं गायतो रक्षणान्येवं तयोर्गाणर्विधिज्ञयो तीरञ्चामपि चेतासिं परिप्राप्तानि मार्दवं ततो विदित निश्चेष चारु नृतलक्षणः मनोज्ञाकल्पसम्पन्ना आहार माल्यादिभूषिता लीलया परया युक्ता दर्शिता विनया स्फुटं चारु बाहुलतामारा भाव भावादिकोविदा लयांतर शोत कंपि मनोज्ञस्तनमण्डलः निशब्दचारणां भोज विन्यासा चलितोरुकः गीतानुगम संपन्न समस्तांग चेष्टिता मंदरे श्रीरिवा नृत्यांजनकी जानकी भक्तिवेदिता उपसर्गादीव त्रस्ते याते स्तम भास्करे तथा संध्यायां चानुमार्गेण यतायां चरिते जसि नक्षत्रमण्डललोकं निघ्नं नीलाभ्र सन्निगमं व्याप्नुवानं दिशा सर्वा गणं ध्वान्तमुद्गतं जनस्याश्रावि कस्यापि दिक्षु संक्षोभणं परं साराविणं तथा चित्र मिन्दान दीव पुष्करं विद्युज्ज्वाला मुखैर्लम्बैर्रम्बुदिर्व्याप्तमम्बरं क्वापि यात इवाशेषु लोकशास्त्र समाकुला आदम प्रति मयाकारा दृष्टान्ली कुटिलाननः अष्टा हासन महारौद्रान् भूतानां ससृजा जुर्गनः क्रव्यादा विरसं रेषु सानलं चाशिवाशुहा स्वस्वनुर्नतु भीमं कलेवर शतानि च मूर्धोर्भुज भुजद्वादिन्
न्यंगाणि वट्टशूर्धनः दुर्गन्धिभिः समूतोनि स्थूलशोणित बिन्दुभिः करवालिकरा क्रूरविग्रहः दोलिस्तस्तनी लम्बोष्टिडाकिनी नग्नः दृश्यमाना नसि संचयः मासखण्डा बभक्षा भग्नाक्षी क्षीरो घटितशेखरा ललाट प्रसरो जिह्वा पेशो शोणितवर्षिणी सिंह व्याघ्र मुखस्त तप्तलोह चक्रामलोचनैः शूल हस्तैर् विदेष्टैर् भुर्कुटी कुटिलालकै राक्षसैः पारुपारा वैर्नृत्यञ्जिन रतिसङ्कुलं कंपिताद्रिशिलाजालं शुक्षोभ वसुता धातलं विचेष्टितमिदं व्यर्थं नाज्ञासी च महामुनि तयो हिम्न्यानकर्मान्त शुक्लध्यानमयं तदा तथाविधं तमालोक्य वृत्तान्तं वरमीडितं सरथ्य जानकी नृत्य माश्लिक्य कंपिणी पतिं पद्मो जगादतं देवी मामैषी शुभमानसे उपगुह्ये मुने पादौ तिष्ठ सर्वमयच्छिदौ इत्युक्त्वा पादयो कान्ता मुने रासाय धाङ्गली लक्ष्मीधर कुमारेण सार्क सन्नाह भाषिता सजलाविव जीभूतो गर्जितो तो महाप्रभु निर्घातमिव मुच्छन्तौ समात्फालयां धनु ततस्तौ संभ्रमी शाखा रामनारायण मिति सूरो वह्नि प्रभामिख्य स्थिरोधानमुपेवीनां ज्योतिर्वरैरागते तस्मिन् समस्तं तद्विचेष्टितं सपदि प्रलयं जातं च विमलं नभ प्रातिहारे कृते ताभ्या मिच्छद्भ्यां परमं हितम् उत्पन्नं केवल ज्ञानं मुनिपुङ्गयो क्षणात् चतुर्विधास्तदेवाः नानायान समाश्रिता समाजं प्रशंसन्तो मुदिता तपसा बलं प्रणम्य विधिना तत्र कृत्वा केवल पूजनं रचिताञ्जलयो देवा यथास्थानमुपाविशन् केवल ज्ञान संभूति समाकृष्ट सुरागमत् दीपो दीनात्मको कलावसुतां वेदवर्जितो भूमि गोचरिनो मर्त्यास्तया विद्या महाबला उपविष्टा यथा योग्यं कृत्वा केवलिनो महं प्रसन्नमानसो सद्य कृत्वा केवली पूजनं प्रणम्य सीतया सार्कं निविष्टो रामलक्ष्मणौ अथ तत्क्षण संभूत परमार्हास नस्तितो पप्रच्छैव महामुनि भगवन्तो कृतो नक्तं केनायं वामप्रद्र स्वस्थ युवरिदं जातं हितपरं त्रिकालगोचरं विश्वं विदन्तावपि समं धीरं यामुच्यतुः मुच्छन्तुः साम्य परिणाम मितो क्रमात् नगर्या पद्मिनी नाग्नि राजा विजय पर्वतः गुणसस्योत्तम क्षेत्रं भामिनी यस्य धारिणी अमृतस्वर सज्ञस्यः दूत शास्त्र विशारदः राजकर्तव्य कुशलो लोकविद् गुणवत्सलः उपयोगिति भार्यास्य द्वौ तस्या कुक्षि संभवौ उदितो मुदिताश्च व्यवहार विशारदौ असो दूतोन्यदा राज्ञा रहितो दूतकर्मणा प्रवासं सेवितुं शक्तः
स्वामी रक्तमतिर्वृषं वसुभूति समं तेन शंखा तत् धत्त जीवितः निसर्गतस्त पियास शक्ति निहो दुष्टेन चेतसा सुप्तं तम सीनाहत्या निवृत्तो नगरो पुनः जनाय वेदयत्तेन किलाहं विनिवर्तितः उपयोगा जगद्दैवं जहिमे तनव्यायपि विश्रव्यं येन तिष्ठा च इति बध्या निवेदितं त्वरितं चोदितायासौ वृत्तान्तो विनिवेदितः साहितेन समं श्वश्रव्या संगम ज्ञातवती पुरा ब्राह्मण्या वसुभूतेक्ष दति कार्यं समीर्ष्वया कथितं तत्तथाभूतं परमाकुलचितया बभूव चोदितस्यापि संदिग्धं विदितं पुरा मुदितस्य च खङ्गस्य दर्शनार्थ स्फुटतां गतं ततो रोषपरितेन अतः सन्नुदितेन सह कुद्विजो म्लेच्छता प्राप क्रूरकर्मण्यपरायणः अन्यदा प्रतिता शोण्यां गणेशो गतिवर्धनः विरहन् पद्मिनी प्राप शमनः सुमहात्तपः अनुद्धरेति विख्याता धर्मध्यान परायणः महात्तरा तदा शासी दारिका गणपालिनी वसंततिलका भिक्षे तत्रो याने सुसुंदरे संवेन तस्यौ चतुर्भेदेनं स्ववृत्ति अथोद्यानस्य संभ्रांता पालकः किंकरावृतं रूपं व्यज्ञापयद्नेव भुवि विन्यस्तरायण अग्रहो मृत्यु शार्दूला प्रवृत्तो नृपः कदंक शरणं यामो नाशो न सर्वतः मद्रा किमिति ब्रूथे स्थिता नृपति नागदन् नाथो ज्ञानभुवं प्राप्य शमन नानां रणास्थितः। प्रणाम दीदी। बहुत दिन के बाद दिखाई दे रही है सरोज, तुम पढ़ लो हिंदी, बहुत दिन के बाद दिखाई दी आज। आगे हिंदी तुम पढ़ लो, 100 उसके आगे, 100 के आगे। म्यूट हो तुम सरोज, म्यूट हो। मेरे जीजा जी चले गए कलकत्ता में, हाँ और ललिता मेरा मेरी, भतीजी जमाई छोटा ही चला गया जयपुर। हाँ तो ललिता मिली थी, तो 4 ललिता दिन बता जयपुर रही गई थी। हैं। आज ललिता अभी मिली थी मंदिर में, हैं। तो ललिता मिली थी मंदिर में, तो वो बताई सारी बात। हाँ, कि तो मम्मी आज को आई हूँ, अभी जयपुर से हाँ, अभी आई हूँ। अच्छा चलो चार ठीक चा, है। 4 दिन जयपुर चली गई। हाँ बताई ललिता। कौन पढ़ेंगे अचानक ही हो, हैं, छोटे ही थे, अचानक हो गई। हाँ बताई ललिता, बताई। चलिए हिंदी पढ़िए, किनको पढ़ना है। मैं पढ़ लो। हाँ पढ़िए। जय जिनेन्द्र सबको। यदि इस संग को हम मना करते हैं तो निश्चित ही शाप को प्राप्त होते हैं, और यदि नहीं मना करते हैं तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम लोगों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। हे राजन, आपके प्रसाद से हम लोगों ने वह उद्यान कल्प वृक्षों के उद्यान के समान बना रखा है। उसमें साधारण पामर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। जो तप के तेज से अत्यंत दुर्गम है, ऐसे निर्गंथ मुनियों को देव भी रोकने में समर्थ नहीं है। फिर हमारे जैसे मनुष्यों की बात ही क्या है। तदनंतर भयभीत मत हो। इस प्रकार किंकरों को सांत्वना देकर
बहुत भारी आश्चर्य से युक्त हुआ राजा उद्यान की ओर चला, जो बहुत भारी संपदा से युक्त था। बंदीजन जिसकी स्तुति करते जाते थे तथा जो अतिशय प्रतापी था, ऐसा राजा चलकर उद्यान भूमि में पहुंचा। वहां जाकर उसने महाभाग्यवान मुनियों के दर्शन किए। वे मुनि वन की धूलि से व्याप्त थे। कौन सा मुख पन्ना है? कौन सा पन्ना है? 185 185। अच्छा ठीक। वे मुनि वन की धूलि से व्याप्त थे, मुक्ति के योग्य क्रियाओं में तत्पर थे तथा अत्यंत प्रशांत चित्त थे। उनमें से कितने ही मुनि दोनों भुजाओं को नीचे की ओर लटकाकर प्रतिमा के समान अवस्थित थे तथा बेला तेला आदि कठिन उपवासों से उनके शरीर शुष्क हो रहे थे। कितने ही स्वाध्याय में तत्पर हो ब्रह्मों के समान मधुर ध्वनि से गुनगुना रहे थे, और कितने ही स्वाध्याय में चित्त लगाकर पद्मासन से विराजमान थे। तथा इस प्रकार के मुनियों को देखकर राजा का गर्भ रूपी अंकुर भंग हो गया। उसने हाथी से नीचे उतरकर मुनियों को नमस्कार किया। राजा का नाम विजय पर्वत था। भोगों में समीचीन बुद्धि को धारण करने वाला राजा क्रम क्रम से सब मुनियों को नमस्कार करता हुआ आचार्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार बोला कि हे नरश्रेष्ठ, आपकी शुभ लक्षणों से युक्त जैसी दीप्ति है, वैसे भोग आपके चरण तल में स्थित क्यों नहीं है? आचार्य ने उत्तर दिया कि तेरे शरीर में यह क्या बुद्धि है? तेरी है बुद्धि शरीर को स्थिर समझने वाली है, सो झूठी है और संसार को बढ़ाने वाली है। निश्चय से यह जीवन हस्ती शिशु के कानों के समान चंचल है तथा मनुष्य को यह जीतव्य केले के सार की सदस्यता धारण करता है। यह ऐश्वर्य और बंधुजनों का समागम स्वप्न के समान है। ऐसा जानकर इसमें क्या रति करना है? इन ऐश्वर्य होते हैं जो नरक के समान है, अत्यंत भयंकर हैं, दुर्गति से भरा है, जहाँ अत्यंत अशुचि पदार्थों की कीच मच रही है तथा जो अत्यंत संकीर्ण है। ऐसे गर्भ में इस जीव ने अनेकों बार निवास किया है, फिर भी महामोह रूपी अंधकार से आवृत हुआ यह प्राणी उससे भयभीत नहीं होता। जो सब प्रकार के अशुचि पदार्थों का भंडार है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, जो कृतघ्न है, मोह से पूरित है, नशों के समूह से वेष्टित है, अत्यंत पतली चर्म से घिरा है, अनेक रोगों से खंडित है और बुढ़ापा के आगमन से निंदित है। ऐसे इस शरीर को धिक्कार है। जो मनुष्य ऐसे शरीर में धैर्य धारण करते हैं, चैतन्य अथवा विचार की शक्ति से रहित, उन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो सकता है? यह आत्मा रूपी बंजारा परलोक के लिए प्रस्थान कर रहा है, सो लोगों को जबरदस्ती लूटने वाले ये इंद्रिय रूपी चोर उसे रोक कर बैठे हैं। यह जीव रूपी राजा कुबुद्धि रूपी स्त्री से घिरकर क्रीड़ा कर रहा है और मृत्यु उसे अचानक ही दुखी करना चाहती है। विषयों के मार्ग में मदोन्मत्त हाथी के समान दौड़ता हुआ यह मन ज्ञान रूपी अंकुश को धारण करने वाले वैराग्य रूपी वर्तमान पुरुष के द्वारा ही रोका जा सकता है। जो शरीर रूपी धान्य में उत्तम लोक को धारण कर रहे हैं तथा जो महामोह रूपी वेग को धारण कर लंबी चौकड़ी भर रहे हैं, ऐसे ही इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ को कुमार्ग में गिरा देते हैं। इसीलिए मन रूपी लगाम को अत्यंत दृढ़ करो, भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करो और निरंतर उन्हीं का स्मरण करो, जिससे
निश्चय पूर्वक संसार सागर को पार कर सको। तप और संयम रूपी शस्त्रों के द्वारा मोह शत्रु रूपी कंटक को नष्ट कर मोह रूपी नगर को प्राप्त करो तथा निर्भय होकर वहां का राज्य करो। इस प्रकार जैनाचार्य का व्याख्यान सुनकर उत्तम बुद्धि को धारण करने वाला राजा विजय पर्वत विशाल वैभव को परित्याग कर श्रेष्ठ मुनि हो गया। दूत के पुत्र दोनों भाई उदित और मुदित भक्ति पूर्वक जिनवाणी सुनकर दीक्षित हो गए तथा उत्तम तप को धारण करते हुए एक साथ पृथ्वी पर विहार करने लगे। निर्वाण क्षेत्र की वंदना की अभिलाषा रखते हुए वे संवेदा चल को जा रहे थे, सो किसी तरह मार्ग भूलकर एक महाअटवी में जा पहुंचे। वसुभूति का जीव मरकर उसी अटवी में पुष्ट मलेच्छ हुआ था, सो उसने देखते ही अत्यंत क्रुद्ध होकर कठोर वाणी से उन्हें बुलाया। उसे मारने के लिए उत्सुक देख बड़े भाई उदित ने मुदित से कहा कि हे भाई, भयभीत मत हो, इस समय समाधि धारण करो, चित्त स्थिर करो। दुष्ट आकृति को धारण करने वाला या मलेच्छ हम दोनों को मारने के लिए तत्पर दिखाई देता है, सो हम लोगों ने चिरकाल के अभ्यास से जिस क्षमा को समर्थ बनाया है, आज उसकी परीक्षा का अवसर है। मुदित ने बड़े भाई को उत्तर दिया कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में स्थित रहने वाले हम लोगों का भय किस बात का है। निश्चय से हम लोगों ने भी इसका वध किया होगा। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए दोनों भाई विचार पूर्वक खड़े हो गए और शरीर आदि से ममता छोड़ प्रतिमा योग को प्राप्त हुए। तदनंतर मारने की इच्छा रखता हुआ वह भील उनके पास आया, परंतु दैव योग से भीलों के सेनापति ने उसे देख लिया, जिसे मना कर दिया। यह सुन राम ने केवली से पूछा कि भील उन्हें क्यों मारना चाहता था। सेनापति ने किस कारण से छुड़ाकर उनकी रक्षा की। तब केवली भगवान के मुख से इस प्रकार की दिव्यध्वनि प्रकट हुई कि भवांतर में यक्ष स्थान नामक नगर में सुरप और कर्षक नाम के दो भाई रहते थे। एक दिन एक शिकारी किसी पक्षी को पकड़कर उस गांव में आया, तो दया से युक्त होकर सुरप और कर्षक ने मूल्य देकर उसे छुड़ा दिया। तदनंतर वह पक्षी मरकर मल्लिच्छ राजा हुआ और सुरप और कर्षक मरकर उदित और मुदित हुए। क्योंकि पक्षी अवस्था में इन दोनों ने पहले उसकी रक्षा की थी, इसीलिए पक्षी ने भी सेनापति होकर उन दोनों मुनियों की रक्षा की। शिकारी का जीव मरकर कर्म योग से उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर वसुभूति नाम का ब्राह्मण हुआ। यह जीव पूर्व भव में जैसा करता था, इस भव में उसके अनुरूप ही उत्पन्न होता है। संसारी प्राणियों की ऐसी ही दशा है। यह निरर्थक के पढ़ने से क्या होता है। सुख के कारणभूत एक पुण्य से निकले हुए दोनों मुनियों ने निर्वाण क्षेत्र संवेदाचल पहुंचकर जिन वंदना की। इस प्रकार अनेक उत्तमोत्तम स्थानों में भ्रमण कर तथा चिरकाल तक रत्नत्रय की आराधना कर मरकर दोनों मुनि स्वर्ग गए और वसुभूति अनेक खोटी योनियों में भ्रमण कर बड़ी कठिनाई से मनुष्य भव को प्राप्त हुआ। तो वहां उसने तापस के व्रत ग्रहण किए। तदनंतर दुखदायी बाल तप कर भगय मरा और अग्निकेतु नाम का दुष्ट ज्योतिषी देव हुआ। तदनंतर इसी भरत क्षेत्र में एक अरिष्टपुर नामक नगर है, जहाँ प्रियवत नाम का महाभोगवान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रियों के गुणों से सहित दो महादेवियां थीं, एक कांचन आभा और दूसरी पद्मावती। उदित और मुदित के जीव स्वर्ग से चहकर रानी पद्मावती के रत्न रथ और विचित्र रथ नाम के सुंदर पुत्र हुए। जय जिनेन्द्र। संस्कृत पढ़े।
कोई पढ़ रहा है तो पढ़े या नहीं, मैं पढ़ूं? यही पढ़ रहा है क्या? नहीं तो मैं पढ़ दूं। हाँ तुम पढ़ दो मुन्नी जी। 101 से, अरे एक सेकंड चलो। एक सौ एक से पढ़ना है। हाँ 101 से पढ़ना है। ग्रंथ राज की जय, सभी को प्रणाम। 101 से संस्कृत पढ़ रही हूँ। यद्यनम वारयामो अतः शापम ध्रुवमा शापम शापम ध्रुवमवाप्नुमः न चेते जायते कोप इति न संकटो महान्। कल्प कल्पोध्यान कल्पोध्यान समुच्चायमानं ते आवाज नहीं आ रही है मुन्नी जी आपकी? आवाज आवाज सबको आ रही है क्या? नहीं आ रही है। नहीं नहीं आ रही। आवाज नहीं, पढ़ ही नहीं रहे। हाँ पढ़ नहीं रहे। नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है फिर या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ, तो देखो तो आपकी इच्छा है। 101 से पढ़ रहा है। हाँ प्रणाम दीदी। यद्येनं वारयामोक्त शाप शापम ध्रुवमवाप्नुमः न चेते जायते कोप इति न संकटो महान्। कल्पोद्यान समुच्चायमुद्यानं ते प्रसादतः नरेन्द्रकृतस्मस्माभिः प्रवेश्यं प्रसज्जने नैव वारयितुं शक्त्या स्तपस्तेजोतिर्दुर्गमा त्रिदशैरपि दिग्वस्त्रा किमुतास्मादृशैर्जने मा वेष्ट ततो राजा कृत्वा किङ्करसान्त्वनम् उद्यानं प्रसिद्धो युक्तो विस्मयेनातिभूरिणा ऋणारिद्धया च पर्यायुक्तो वन्दिभिः कृतनिस्वन उद्यान भुवमासीत् तत् प्रताप प्रकटचित्तित् ददर्श च महामान् भागान् वर्णरेणु समुचितान् मुक्तियोग्य क्रियायुक्तान् प्रशान्त हृदयान् मुनीन् प्रतिमावस्थितान् काञ्चित् प्रलम्बित भुजद्वयान् षष्टाष्टमादि मिस्तिरूपवासेर्विशोत्सितान्। 1 मिनट बोलूं? सॉरी, मोबाइल बंद हो गया था इसलिए आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बंद हो गया था मोबाइल। स्वाध्याय निवृत्त्यानन्यान् षड्रिमदूरध्वनिन् तन्निवेशित चेतस्कान् पाणिपादसमाहितान् अवलोक्य मुनिनित्यं भग्नगर्वारुपुरोऽभवत् अवतीर्य गजादभावी ननानजय पर्वत क्रमेण प्रणमन् साधूनाचार्य समुपागत प्रणम्य पादयोरूपे भोगे सद्बुद्धिमुद्वहन् नरप्रधान दीप्ति
रतिस्ते यथेयं शुभलक्षणा तथा कथं न ते भोगारता पादतल स्थिता जगाद मुनि मुख्यस्थं काते मतिरियं तनो स्थास्नोतं संगतालिका संसार परिवर्तिनी करि बालक कर्णांत चपलं ननु जीवितं मनुष्यंकं च कदली सार साम्यं विभत्य स्वप्न प्रतिम नैश्वर्य सप्तम च सह बांधवे इति ज्ञात्वा रतिका न चिंतन मानति दुःखदे नरक प्रतिमे घोरे दुर्गंधे कृम संकुले रक्त श्लेष्मादिसरसि प्रभुता चक्र चकरदमे कुसीतो ने केशो जीवो गर्भवासेति संकटे तथा न संकटे मोह महाद्यावांत समामृत दिग्वक्त्यंता सुचिदेहं सर्वाशुभ निधानकं क्षण स्वरमत्राणं कृतज्ञ मोह पूरितं स्मसाजालक मति छातद्वागावृतम् अनेक रोग विहतम गुप्सितम एवं धर्मिणो ने देहे स्विमन ये कुर्वन्ति जनाधृतिम तेभ्यश्चैतन्य मुक्तेभ्य स्वस्ति संजायते कथम शरीरी सार्थम एस्मिन् परलोक प्राविशिनि मुष्णन्तः प्रशमं लोकं तिष्ठन्ति यस्तवा रमते जीवन नृपति कुमति प्रमदावृत अवस्कंदेन मृत्युतं कदर्यतु लिक्षति मनो विषय मार्गेषु मत्तद्विरोध विभ्रमं वैराग्यवलीना शक्यं रोद्धुं ज्ञानकुशाश्रिता परस्त्री रूप सस्येषु बिभ्राणा लोभमुत्तमम् अमी ऋषिकतुर्गा मोह महाजना शरीर रथ मुन्मुक्ता पातयन्ति कुवस्मसु चित्त प्रग्रह प्रत्यन्तं योग्यं तदृढं नमस्यत जीनं भक्त्या स्मरता नारतं यथा संसार सागरं येन समुत्तरतं निश्चितं माहारिकण्टकं जित्वा तपः संयम हेतुभिः लोकाग्रनगरं प्राप्य राज्यं कुरुतु निर्भया जैनं व्याकरं श्रुत्वा सुधीर्विजय पर्वत त्यक्त्वा विपुलमेश्वर्य बभूव मुनिपुङ्गव तावपि भ्रातरो तस्मिन् श्रुत्वा भक्त्या जिनश्रुतिं प्रवज्य सुतमोपामारो संगता वाटुर्महिं सम्मेदं च वर्जन्तोत्ताष्ट निर्वाणवन्दनो कथं चिन्मार्गतो भ्रष्टा वरण्यानिं समाश्रितो वसुभूतिचरेणाथ रौद्रं लेक्षेन वीक्षितो अतिक्रुद्धेन चाहुतो गिराकोशकठोरया जिघांसन्तं तमालोक्य जाया मुदितम्रवृतं प्रवृत्त भावेसि भ्रातरद्य स्वं समाधानं समाश्रय म्लेच्छोऽयं हन्तुमुद्यतो दृश्यते नो दुराकृति चिराभ्यस स्निग्धाया क्षान्तरेद्रद्य विनिश्चय प्रत्युवाच सततं भीतिकानो जिनवचस्तस्थयो नूनं मुडतं यास्मामि रयप्यं प्रापितो वदम् एवं तो विहितालापो सविचारं समाश्रितो प्रत्याख्यानं शरीरादे प्रतिमायोगमागतो समीपतं च सम्प्राप्तो म्लेच्छो हन्तु समुद्यत आलोक्य देवयोगेन सेन निवारित राम प्रभक्षते नेतो व्यापादयुतिमीप्सितो सेनाधिकेन निर्मुक्तो रक्षितो केन हेतुना
केवल्या स्यात् समुद्भूता भारतीति भवान्तरे कश्च तं गच्छ स्थायेने सहोदरो लुब्ध के नारतो जीव सकुन्तीर्ग्राममन्यथा ताभ्यां कारुण्ययुक्ताभ्यां दत्त्वा मूल्यं विमोचिता ततोऽसौ सकुनो मृत्वा बभूव म्लेच्छभूपितः सुरपकर्षकश्चेता रुदितो मुदितस्तथा पक्षिमवर्णस्थो यस्मादेताभ्यां लक्षितं पुरा तस्माद् सेनापतिर्भुजो रक्षासामिनो विमो मुनि लुब्धकोजीय मोक्षेण वसुभूतिर्द्विजोत्तम संजातो कर्मयोगेन मनुष्य भवमुत्तमम् यद्यथा निर्मितं पूर्वं तद्योग्यं जायते धुना संसारवाससक्तानां जीवानां गतरीदृशि किमिद्यतेर्हीनार्थ ग्रन्थे रोषनस्तादिभिः एकमेव हि कर्तव्यं सुकृतं सुखकारणं निःस्पृतावुपसर्गातो मुनिकर्मानुभावत निर्वाणसदनं प्राप्ता वक्ष्टा जिनवन्दना एवं तो चारुधामामि पर्यट्य सम्यं चिरं रत्नद्वयं समाराध्य मृत्वा स्वर्गमुपागत निन्द्योनिसूर्पर्यट्य वसुमुति चक्रिचत मनुष्य त्वं समासाद्य ताप संवृता व्रतमाश्रित कृत्वा बालतपः कष्टं कालधर्मेण संगत अग्निकेतुरिति विख्यातः क्रूरो ज्योतिसुरोऽभवत् तथास्ति भरतचेत् नाम्ना महापुरम् प्रियव्रत इति विख्यातः पूर्वो गोत्र पार्थिव महादेव्या भूभेयतस्य योषित गुण संहिते कांचनाभा प्रसिद्धे का पद्मावत्य परोदिता च्युतो तो सुंदरी नाकाजातो पद्मावतो सुतो नामना रत्नतो नश्च विचित्र रस संज्ञक। हो गया दीदी 150। समय तो हो गया है। जिनवानी स्तुति करें, कल भैया जी करेंगे, वो समरी करेंगे और परीक्षा भी होगी कल। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। नहीं कर रहे हैं क्या कोई? मैं कर देती हूँ। कोई कर रहा है? ओ, राग से नहीं आता है, मैं करूँ क्या? हैं? राग से पढ़ना नहीं आता है, मैं करूँ? हाँ कर लो, करो। माँ जिनवाणी माता न्यारी प्यारी प्यारी गोद है थारी आंचल में तुझको तू रख ले तू तीर्थंकर राज दुलारी वीर प्रभु पर्वत निर्झरणी गौतम के मुख कंठ झरी हो अनेकांत और शायद वाद की अमृतमय माता तुम ही हो भव्य जनों की कर्ण पिपाशा तुझसे शमन हुई जिनवाणी माँ जिनवाणी ममता न्यारी प्यारी प्यारी गोद है थारी सप्त भंगमय लहरों से माँ तू ही सप्त तत्व प्रगटाए द्रव्य गुणों अरु पर्यायों का ज्ञान आत्मा में करवाए
हे गे अरूपादेय का भान हुआ तुमसे जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। तुझको जानूं तुझको समझूं, तुझसे आत्म बोध को पाऊं, तेरे आंचल में छिप छिप कर दुग्ध पान अनुयोग को पाऊं। माँ बालक की रक्षा करना, मिथ्या तम को हर जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। धीर बनूं मैं वीर बनूं माँ, कर्म बलि को दल दल जाऊं, ध्यान करूं स्वाध्याय करूं बस, तेरे गुण को निस दिन गाऊं। अष्ट कर्म की हान करे यह, अष्टम क्षिति को दे जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। ऋषि मुनि यति सब ध्यान धरे माँ, शरण प्राप्त कर कर्म हरे। सदा मात की गोद रहूं मैं, ऐसा शिर आशीष फले। नमन करे स्वादाद मति, नित्य आत्म सुधारस दे जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। आंचल में मुझको तू रख ले, तू तीर्थंकर रात जुलारी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नवकार नमोकार। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय। सबको साथ वंदना जी को वंदना, सबको सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर चरण